पहचाना? अब ठीक है। लो अब हंसो। हाथ नीचे करो। अब खेत में खड़े रहोगे तो परिंदे डरेंगे नहीं, कंधों पर आकर बैठ जाएंगे। बस बस गौरी, अब और मत बना मुझे। बोल, तू कैसी है? बस ठीक ही हूँ। तू इसी कमरे में रहती है? नहीं, काम करते करते जब बहुत थक जाती हूँ ना, तो तुम्हारे कमरे में आके लेट जाती हूँ। बड़ा आराम मिलता है। ये सब तू क्या कर रही है गौरी? ये तेरा काम है? मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? गौरी, मैंने जब जब तुझे सपने में देखा, रानी के रूप में देखा, और अब तू यहाँ नौकरानी के रूप में। नौकरानी को रानी होते देर नहीं लगती। अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो कृष्णा। नहीं कृष्णा, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम तो एक पुलिस अफसर हो, और ये मजबूत बाजू इस घटिया काम के लिए नहीं बल्कि। अरे वाह, सारा कुनबा यहाँ इकट्ठा हो गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। कृष्णा, सरकार ने तो तुझे इनाम दिया ही, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं। देखेगा? एक मिनट। ये रहा तेरे बचपन का दोस्त पवन। ले लो भाई। पवन? कैसे रे तू दोस्त? बाबूजी। ठीक है, अपने दोस्त से मिलो। गौरी चल चलें। अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। क्या बोल रही है तू? ऐसी क्या तकलीफ है तुझे? गौरी तुझे मेरे सर की कसम। अच्छा बताती हूँ, पहले अपना मुंह दर करो। अच्छा बाबा, ले अब बोल। तुम हंस रहे हो? अरे बावली, तू जिसे मरने की बात कह रही है वो सचमुच जीने की बात है। एक नया जीवन बनाने की बात है। क्या मतलब?
मतलब ये बचपन पीछे रह गया, अब तू जवानी के राज में है। औरत तो है ही, अब तू माँ भी बन सकती है। माँ? ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी पगली। गौरी, तू खामोखा घुटती रही, किसी से बात कर ली होती। तेरे सिवा और किससे बात करती? बाबूजी से तो कुछ कह नहीं सकती थी, और वो नहीं माँ, मुझे नौकरानी के सिवा और कुछ नहीं समझती। बहुत बुरा सलूक करती है वो। मैं तो सब कुछ सह सकती हूँ, मगर वो बाबूजी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। अच्छे तो बस गिरिवर माथुर के साथ। वो कौन है? आए दिन घर आया रहता है, पुलिस थाने में अफसर है। ओ, शाबाश। नमस्कार यादव साहब। आइए आइए, भगवान तुम्हारा भला करे। माथुर साहब बैठिए। अरे भगवान, इनके लिए भी लस्सी ले आओ। अभी लाई। खामखा आपको तकलीफ देता रहता हूं यादव साहब। दरअसल आपकी बातों से मन ही नहीं भरता। अजी हम क्या और हमारी बातें क्या। ये लीजिए। अरे, आप तो इतना सारा मक्खन डाल के ले आई लस्सी में। मक्खन के बिना लस्सी सुहागन नहीं होती। हाँ तो यादव साहब, कल आप डाकू तोरा के बारे में बता रहे थे, जिसको आपने सराय के पीछे मार लिया था। हाँ, बेचारा, बड़ी लंबी चौड़ी फाइल थी उसकी। शुरू हुआ था पड़ोसी की बेरी से बेर चुराने से, वो भी बचपन में। सच पूछिए यादव साहब, तो चोरी के बेर होते बड़े मीठे हैं। हाँ, पर वो तो बढ़ता ही है साहब। बेर से नकदी तक, नकदी से सोने चांदी तक, और फिर खून, डाकाजनी। पर जिस दिन मेरा सामना हुआ, मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे तोरा। आप तो चोर डाकुओं से भी कहते रहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भगवान तुम्हारा भला करे गिरिवर, अब तो आदत से पड़ गई है। अरे आओ आओ कृष्णा, कहाँ चले गए थे? बस यूं ही बाबूजी। कृष्णा, आप कौन हैं? अरे आप इससे नहीं मिले, ये कृष्णा अभी अभी ट्रेनिंग स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर आया है। अच्छा 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 अच्छा, आइए बैठो ना। मगर आप इसे लेकर कहाँ घूम रहे थे? जी, अरे भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भाई, कृष्णा और गौरी तो बचपन से साथ खेले। अरे यादव साहब, मैं गौरी की बात नहीं कर रहा था, पवन की बात कर रहा था। ओ पवन भाई, वो तो हमने कृष्णा को इनाम में दे दिया। अच्छा, मगर इस पर तो हमारी नजर थी। अब आप अपनी नजरें हटा ही लीजिए तो अच्छा होगा। आपकी तारीफ? कृष्णा, आप हैं सब इंस्पेक्टर गिरिवर माथुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी मुबारक हो पास होने की, मेडल की और पवन की भी। शुक्रिया। मगर एक बात याद रखिए, जिस तरह एक अच्छे सवार को अच्छे घोड़े की तलाश होती है, उसी तरह एक अच्छे घोड़े को अच्छे सवार की भी तलाश होती है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर मेरे घोड़े के लिए सवार की तलाश मुझ पर आकर खत्म हो गई। ओहो, अब बस भी कर गौरी, थक गई होगी। कल सुबह भर लेना पानी। ये अचानक ममता कहाँ से जाग उठी? माँ की ममता को तू क्या समझेगी? अच्छा सुन, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं राखी लाई हूँ और मिठाई। सुबह सवेरे नहा धोकर सच्चे मुंह भाई को राखी बांधना और मुंह भी मीठा करवाना। गौरी,
ले, कृष्ण नहाकर आता ही होगा, उसे राखी बांध देना। ले 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 ना। ये क्या किया तूने? कमबख्त, हाथ जला लिए। ये क्या? तेरे हाथ कैसे जल गए? बोलो ना। जले नहीं, मैंने जला लिए। क्यों? गौरी, गौरी क्यों? कल रात जब उसने मुझसे कहा कि कृष्णा को राखी बांधना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। और तुमने अपने हाथ जला लिए? सारी जिंदगी जला देने से तो हाथ जलाना अच्छा है ना कृष्णा?